हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारी ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना, वो कोई भी रिश्ते हों, वो हमारे घर परिवार के हों या बाहर के कहीं के हों, ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी को एक तरह से कहा जाए कि उसका एक आईना दिखाते हैं। कहते हैं ना कि आपकी जैसी संगति होती है, जैसे लोग होते हैं आपके इर्द-गिर्द, वैसे ही लोग आपको भी मान लेते हैं कि हाँ, ये इंसान भी ऐसा ही होगा, तभी इसकी संगति इस तरह से है। अच्छा, इसी में हम तो रिश्ते बड़े मन से बनाते हैं, ये सोच के बनाते हैं कि वो इंसान हमारा अपना है, उससे अपना सुख-दुःख बाँटेंगे। किसी मुसीबत वो इंसान हमारे काम आ सकता है, जो भी है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें धोखा मिल जाता है। वो इंसान कितना भी है, आप उसे कहते हैं ना कि एक साँप को दूध कितना भी पिलाओ, वो ज़हर ही उगलता है। तो आप कितना भी अच्छा करें, लेकिन वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, खराब ही सोचता है। ऐसे रिश्ते जो होते हैं, हो सकता है कि आपके परिवार में ही हो, घर में ही हो। अब ऐसे रिश्तों को कोई कैसे छोड़ेगा? अक्सर आपने ये सोचा होगा कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना है। जैसा कि मैं ही बोलती हूँ, पॉजिटिव लोग हैं जो आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए या जो आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, उनको ही लाइफ में रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो घर परिवार में होते हैं, उनको त्याग नहीं सकते आप। कहीं से भी नहीं त्याग सकते, फिजिकली नहीं त्याग सकते। आपको उनके लिए करना ही पड़ेगा और उनके साथ रहना ही पड़ेगा। समाज के लिए भी, पारिवारिक रूप से भी, हर तरह से आपको रहना ही पड़ेगा, आप नहीं त्याग सकते। फिर ऐसा क्या किया जाए कि हम बचे रहें ऐसे रिश्तों से? हमें पता है कि वो कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकता। हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए खराब ही बोलेगा, हमेशा हमें नीचा ही दिखाएगा, जो भी है। तो हम क्या करें? देखिए, ये ऐसे इंसान का त्याग फिजिकली रूप से नहीं हो सकता, आपको करना ही पड़ेगा, अपने कर्तव्य को निभाना ही पड़ेगा। लेकिन जो मेंटली होता है ना, वो उस हिसाब से आप इस रिश्ते को आराम से त्याग कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, वही तो सब करता-धरता है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, सोना है कि नहीं सोना है, आलस करना है कि नहीं करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों हमें कोई काम करना है, क्यों अपनी लाइफ में नेम एंड फेम चाहिए, क्यों हमें कुछ अच्छा करना है। ये सारी जो उठा-पटक मची रहती है ना हमारे लाइफ में, मानसिक स्थिति बहुत बड़ा इसमें रोल निभाती है, कंट्रोल करने में सारी चीज़ों को कि बैलेंस करने में कि किस चीज़ के लिए कितना वक़्त दें, किस चीज़ का कितना वैल्यू है हमारी लाइफ में। हर चीज़ के लिए कहते हैं ना कि मानसिक स्थिति बहुत मायने रखती है। तो आप त्याग फिज़िकली तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कहते हैं ना कि मानसिक रूप से ऐसे लोगों से त्याग करिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए, उनके लिए सारा काम करिए, जो आपकी ड्यूटी है वो करिए। लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी बातों का असर जो है ना, वो आपके दिमाग पे पड़े। तो वहाँ से जब आप त्याग करेंगे ना, मानसिक रूप से आप त्याग करेंगे ऐसे लोगों का, तो आप दिमाग में पहले ये बैठा लेंगे कि चलो भाई ठीक है, ये इंसान कभी मेरे लिए अच्छा नहीं बोलेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँगी। पहले से ही आप जानते हैं। तो फिर अगर वो इंसान ऐसा करता भी है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, दुःख नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि ये इंसान ऐसा ही करेगा। तो मानसिक रूप से त्याग कि वो इंसान कुछ भी बोले तो आप दिमागी रूप से आप में के अंदर उथल-पुथल ना मचे। आप सोचने पे मजबूर ना हो जाए कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको तो पता है कि वो इंसान ऐसा करेगा ही करेगा। तो इसीलिए शारीरिक रूप से नहीं, भाई आपका कर्तव्य है काम, उसके लिए काम करना, उसको ये दिखाना, अपने प्रेज़ेंट को दिखाना कि आप उसकी लाइफ़ में हैं और हर चीज़ को करना। लेकिन कहते हैं ना कि एक जब मानसिक दूरी बनती है, तो वो सबसे बड़ी होती है। तो आपको ऐसा ही करना है कि वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो इंसान आपको क्या बोल रहा है, कैसे आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने काम से काम रखिए, उसकी सारी ज़रूरतें भाई जो भी आप है आपका कर्तव्य है निभाइए, करिए, लेकिन कहते हैं ना कि दिमागी रूप से इतना स्ट्रॉन्ग बनिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस इस तरह से अगर आप काम करेंगे, तो जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन होते हैं, बहुत आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि क्या किया जाए? जब घर परिवार में ही ऐसा कोई हो, तो क्या किया जाए? बाकी बाहरी लोगों से तो निपट सकता है इंसान, घर परिवार में कैसे निपटे? बस ऐसे ही, मानसिक दूरी बनाइए और कोई दूरी नहीं बन सकती तो मानसिक दूरी बनाइए। तो बस इस तरह से आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, थोड़ा सकारात्मक रखने का अपने आप को प्रयास करेंगे तो ज़रूर चीज़ें कितनी भी बिगड़ी हो ना, वो सकारात्मक होती हैं। देखिए, करने से ही सब कुछ होता है। आप जो भी करेंगे ना उसका रिज़ल्ट वही आएगा। अगर एक किसान है वो गेहूँ बो रहा है तो गेहूँ ही की ही फसल होगी, धान नहीं हो सकती। धान बो रहा है तो गेहूँ नहीं हो सकता, धान ही होगा। तो वही बात है कि अब
हम जो भी बीज बो रहे हैं अपने मानसिक स्थिति में, कैसा उसको कहते हैं ग्रो कर रहे हैं, अपने दिमाग में कौन सा बीज डाल रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें उसके अंदर परोस रहे हैं या निगेटिव चीज डाल रहे हैं, तो वैसे ही ग्रो होगा। अब आप फसल लगा दिया कोई किसान, अब उसको टाइम से खाद पानी ना मिले, धूप ना मिले, मतलब जो जैसे अब गेहूं का सीजन है, गेहूं लोग बो रहे होंगे, अब इसमें ठंडी चाहिए, न पड़ी ठंडी, या धान के लिए पानी चाहिए, न हो पानी, तो कृत्रिम तरीके से तो आप कर सकते हैं, लेकिन कितना कितना करेंगे। एक नेचुरली जो होती चीजें वो अलग बात होती है। तो इसी तरह से ऐसा ना हो कि आप करें कुछ और हो कुछ और, तो भाई अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तभी सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। और समय समय से ये कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको जिंदगी में रखा जाए, किसको वैल्यू दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, अपने लिए क्या करने की जरूरत है, सब कुछ सोचने की जरूरत है। और ये चीजें जब वही बात है, जब मानसिक स्थिति आपकी सही रहेगी, आप बैलेंस करके चल पाएंगे, कंट्रोल करने की क्षमता रखिए, अपने मन पर नियंत्रण करिए। ये सारी चीजें अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो वो चीजें सारी सही हो जाती हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।